अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन के दूसरे लेसन में खुशामदीद। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन के पहले लेसन में हमने देखा था कि हम जो फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते होते हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ाकार से करते हैं। जैसे जो सबसे आम और सिंपल तरीका है वो ये है कि हमारे पास जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो कॉमन फैक्टर्स हैं, और कॉमन फैक्टर्स में भी जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है उसको हमने अगर बाहर ले लिया तो जो हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स बन गए वो उस गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हो जाती है। आज हम उससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि बाज़ औक़ात हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उस में कोई भी ऐसा नंबर या कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होता कि जो सारी की सारी टर्म्स के अंदर कॉमन होता है। तो फिर वहाँ पर हम री ग्रुपिंग के ज़रिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करते हैं। मसलन हम एक मिसाल ले लेते हैं। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं वो 4 हैं, और यहाँ पर पहले में x मौजूद है, दूसरे में x मौजूद है, तीसरे में x मौजूद है, लेकिन चौथे में x मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हम कॉमन फैक्टर यहाँ पर नहीं ले सकते। आगे देखते हैं, हमारे पास तीसरी और चौथी टर्म में 3 तो कॉमन है, लेकिन पहली और दूसरी टर्म में 3 कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर कॉमन फैक्टराइजेशन के तरीके से फैक्टर्स मालूम नहीं कर सकते। फिर क्या तरीकाकार अख्तियार करना होता है? तो इस मरहले पर हमें यहाँ पर री ग्रुपिंग करना पड़ती है। री ग्रुपिंग से क्या मुराद है कि हमने इनके जोड़े बनाने हैं, पेयर्स बनाने हैं। मसलन हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। अब हम इनके दो जोड़े बना लेते हैं। मसलन ये जो पहले वाले दो नंबर्स हैं इनका एक जोड़ा बना लेते हैं, और ये जो बाद वाले दो नंबर्स हैं इनका एक अलग जोड़ा बना लेते हैं। जब हमने इन दोनों के अलग अलग जोड़े यानी पेयर्स बना लिए हैं, तो अब हमने ये काम करना है कि हमने उनके कॉमन फैक्टर्स लेने हैं यानी जोड़ों के अंदर से। जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमने याद रखना है कि जो एक्स क्यूब है हमारे पास, इस एक्स क्यूब से मुराद ये है कि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यानी ज़ाहिर है एक्स एक है और एक्स स्क्वायर एक है, और यहाँ पर आगे एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो जब हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर बच गया ये वाला एक्स, माइनस यहाँ से जब हमने पूरा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो यहाँ ये एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले रहे हैं। तो जब हमने यहाँ एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो पीछे यहाँ जीरो वगैरह नहीं बचना चाहिए। वजह यह है कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये असल में 1x स्क्वायर है। यानी हमें पता है कि जब पीछे कोफिशिएंट कोई भी नहीं लिखा होता तो हमारे पास 1 हमेशा लिखा होता है। तो इसका मतलब है कि ये असल में 1x स्क्वायर है। जब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया हमारे पास 1। यही हाल हम आगे करते हैं कि माइनस 3x प्लस 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 दोनों में मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि हम माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं। माइनस 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस 3 चला गया तो अंदर बच गया x। अच्छा, यहाँ पर हमने गौर करना है कि जब अलामत बाहर माइनस की होती है तो फिर वो अंदर अलामतें सारी की सारी चेंज कर देती है। यानी ये जो हमारे पास माइनस है ये अंदर की अलामतें चेंज कर देगा। जैसे ये माइनस 3x को इसने प्लस x बना दिया, इसी तरह ये वाली जो अलामत माइनस है ये यहाँ प्लस को आकर क्या बना देगी? माइनस बना देगी। और ये जब 3 को हम कॉमन ले लेंगे तो फिर क्या बच जाएगा? वही वाली सूरत हाल है कि असल में 3 है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। जब 3 कॉमन चला गया तो पीछे हमारे पास बच गया 1। अब हमारे पास दो तरह के सिनेरियोज बन गए हैं। एक वो के जो ब्रैकेट के अंदर हैं, जैसे हमारे पास ये वाली सूरत हाल है x-1 यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर है और x-1 यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर है। इन दोनों में से एक हमने ले लिया x-1, इन दोनों में से इन दोनों में से एक ले ली। और दूसरा फैक्टर कौन सा लेंगे? जो ब्रैकेट के बाहर है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो अब हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स आ गए हैं। यानी एक आ गया है जो ब्रैकेट के अंदर था x-1, और दूसरा जो ब्रैकेट के बाहर था एक्स स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि रीग्रुपिंग में जब हम उन ग्रुप्स के कॉमन फैक्टर्स लेते होते हैं तो जो ब्रैकेट के अंदर जो भी फैक्टर्स आएंगे वो दोनों जगह बराबर होंगे। जैसे हमारे केस में यहाँ पर भी x-1 आया और यहाँ पर भी हमारे पास x-1 आया। अगर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दोनों फैक्टर्स एक जैसे नहीं हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा सवाल ठीक नहीं है, हमने रीग्रुपिंग ठीक नहीं की है, या हमने उनके कॉमन फैक्टर्स सही तरह से नहीं लिए हैं। अब ये जो हमारे पास दोनों फैक्टर्स आ गए हैं, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास
वही जवाब आ जाता है, यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 के जिसकी हमने ये फैक्टराइजेशन की थी। एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर ताकि हमें मजीद चीज़ें समझ आ जाए। 6u स्क्वायर माइनस 3u माइनस 6u प्लस 3। अब यहाँ पर हम इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, रीग्रुपिंग कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें 6u स्क्वायर माइनस 3u और यहाँ पर ये दो हमने ले लिए। यहाँ पर हम दोनों के कॉमन फैक्टर्स ले लेते हैं। 6 के अंदर ज़ाहिर है 3 मौजूद है, चूँकि 3 2 ज़ार 6 होता है, तो यहाँ से हमने 3 को कॉमन ले लिया क्योंकि 3 यहाँ भी मौजूद है। यहाँ ये जो u है, u स्क्वायर से मुराद ये है कि u मल्टीप्लाइड बाई u, तो एक u यहाँ से कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पर भी u कॉमन है। तो 6 में से जब हमने 3 कॉमन ले लिया तो पीछे बच गया हमारे पास 2, और u मल्टीप्लाइड बाई u में से जब हमने एक u कॉमन लिया तो बच गया u सिंगल, ये माइनस आ गया। अब 3u चूँकि हमारे पास एज अ होल अगर हम करें तो 3u मल्टीप्लाइड बाई 1 भी 3u ही आता है, तो इसका मतलब यह है कि 3u कॉमन हो गया तो हमारे पास बच गया -1। यहाँ दूसरी तरफ आते हैं हम, -6u प्लस 3। अब हमने क्या करना है कि ये चूँकि 6 के अंदर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मौजूद है, तो हमने यहाँ से ये वाला जो साइन है ये एज इट इज़ ले लिया माइनस, और यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया क्योंकि 3 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा 2u, और ये जो माइनस है ये हमारे पास चूँकि अंदर वाला साइन चेंज कर देगा, इस प्लस को माइनस बना देगा, और ये 3 चूँकि 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 था, 3 कॉमन हो गया तो हमारे पास पीछे बच गया 1। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 2u माइनस 1 2u माइनस 1 दोनों सेम हैं, तो इसलिए 2u माइनस 1 एक कॉमन ले लिया, और जो बाकी है यानी 3u माइनस 3 इसको हमने दूसरा फैक्टर बना लिया। तो इस तरह हमारे पास जो दो फैक्टर्स आ गए हैं वो आ गए हैं 2u माइनस 1 और दूसरा फैक्टर आ गया है 3u माइनस 3। इसी सवाल के हम एक और तरह से भी फैक्टर मालूम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास सवाल था 6u स्क्वायर माइनस 3u माइनस 6u प्लस 3। तो एक और तरह के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि हम रीग्रुपिंग करते हुए हम इनकी जगह भी चेंज कर लें। मसलन ये भी हमारे पास जो पहली टर्म है वो 6u है, ये तीसरी वाली भी है, तो इनको हम एक ग्रुप बना लें 6u स्क्वायर माइनस 6u। याद रहे कि इनकी साइंस हमने चेंज नहीं करने, ये भी चूंकि इसके साथ कोफिशिएंट 3 है -3u, और इसके साथ हम +3 कर लें। यानी अब हमारे पास सूरत हाल इस तरह की बन गई है कि हमारे पास एक इस तरह का ग्रुप बन गया और एक इस तरह का ग्रुप बन गया। वही वाला तरीकाकार है, कॉमन ले लेते हैं इनमें से। कॉमन यहाँ पर भी 6 मौजूद है, यहाँ पर भी 6 मौजूद है, यहाँ पर भी u मौजूद है, यहाँ पर भी u मौजूद है। तो 6u स्क्वायर में से 6u जब निकाला तो चूंकि यहाँ पर 2 u थे तो एक u अंदर रह गया, माइनस 6u एज अ होल जब बाहर चला गया तो यहाँ पर अंदर 1 रह गया। इसी तरह -3u प्लस 3 चूंकि कॉमन है, यही वाली हमने अलामत यहाँ पर लगानी होती है, -3 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया u। इस u ने क्या, इस माइनस ने क्या किया कि इस अलामत को चेंज कर दिया, तो प्लस की जगह माइनस, और ये जब 3 बाहर चला गया तो चूंकि ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 था तो अंदर हमारे पास 1 रह गया। अब हमने देखा कि हमारे पास ये जो अंदर हैं ब्रैकेट के हमारे पास दो फैक्टर्स u माइनस 1 इनमें से एक कॉमन ले लिया, और एक जो ब्रैकेट के बाहर है यानी 6u माइनस 3। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले हमने कहा था कि u माइनस 1 इंटू 6u माइनस 3 ये हमारे पास एक तरह की फैक्टराइजेशन है, और ऊपर हमने देखा था कि 2u माइनस 1 इंटू 3u माइनस 3 ये दूसरी तरह की फैक्टराइजेशन है। और ये चारों के चारों जो हैं वो इसी यानी 6u स्क्वायर माइनस 3u माइनस 6u प्लस 3 के फैक्टर्स हैं, और ये दोनों तरीकाकार ठीक हैं कि रीग्रुपिंग करते हुए चाहे तो आप आसानी के लिए या अलग दूसरे फैक्टर्स मालूम करने के लिए उनकी जगह कर दें, नहीं तो फिर आप उसी तरह ही उनकी रीग्रुपिंग करके उनको 2-2 हिस्सों में तकसीम करके या 3-3 हिस्सों में भी तकसीम करके आप उनसे कॉमन फैक्टर लेकर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं।